बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो नहायत ही आसानी से बनती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो शकरकंदी ले ली है और इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। और यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 टेबलस्पून मैंने टूटा चावल लिए हैं। आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं या आपकी अपनी चॉइस है। मुझे तो पीस के ही डालने हैं दूध में, खीर के तौर पर हमें बनाने हैं, तो इस तरह से मैंने। और ये मैंने भिगो के रखे हैं, आधे पौने घंटे मैंने पानी में भिगो के रखे हैं। 2 टेबलस्पून पिस्ता है और 4 टेबलस्पून बादाम है। हाफ प्याली जो ये खोया है मेरे पास, और 5 से 6 अदद इलायची है, साबुत इलायची है, मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और यहाँ पर 4 टेबलस्पून खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा है ये। और यहाँ पर 1/3 कप चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक पतीली में 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉयल होता है हम चावलों को पीस लेते हैं। यहाँ जो चावल हैं इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो ये चावल नरम हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दूध शामिल करूँगी। और उसी 1 लीटर दूध में से ही मैंने 1 प्याली दूध पहले से ही निकाल के रख लिया था, तो वो दूध में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, याद रखिएगा चावलों को बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा पीसना है। और यहाँ देखिए दूध जो है बॉयल हो चुका है और इस पर एक अच्छी सी लेयर आ गई है मलाई की, ये इस तरीके से। और इसको पकते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ पिस्ता। पिस्ते को मैंने पीस लिया था और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खीर में। और इसके साथ ही चाय के जो चावल मैंने पीस के रखे थे इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और चम्मच को चलाते जाना है, इससे चावल नीचे नहीं लगेंगे। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे तो चावल नीचे लग जाएंगे और फिर बहुत ही अजीब सी खुशबू आएगी, खीर हमारी बहुत ख़राब बनेगी। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिएगा। और दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो इसी के साथ मैंने 1/3 कप जो है चीनी डाल दी है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना खाना पसंद करें आप उतनी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने शकरकंदी को ग्रेट कर लिया है, तो ये मेरी ग्रेट की हुई शकरकंदी है। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर की मदद से पीस सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बारीक पीसना चाहें, लेकिन मुझे चंक्स अच्छे लगते हैं शकरकंदी की खीर में, तो इसलिए मैंने ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ मैं सारी इसके अंदर डाल दूँगी शकरकंदी और इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि दूध में मिक्स हो जाए ये। और इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है हमें, सिर्फ 5 मिनट तक। 5 मिनट में शकरकंदी की खीर बन के रेडी हो जाएगी, ये देखें। और ये देखें 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है खोया वो मैं शामिल कर दूँगी। इसको भी हमें 1 मिनट तक पका लेना है ताकि खोया अच्छे से मिक्स हो जाए खीर में। अच्छा, ये जो खोए की गुठलियाँ हैं इनको भी हम चम्मच की मदद से पीस लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, खीर के अंदर शामिल हो जाए। और इस तरह का ये टेक्सचर हो जाएगा। ये देखें कितनी गाढ़ी खीर हो गई है हमारी। ये देखें ये टेक्सचर हमें चाहिए। अब मैं इसके अंदर खोपरा शामिल करूँगी, जो कि पहले से ही मैंने पीस लिया था। इसको भी मैं थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा के रखेंगे। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से खीर के अंदर।
खोए के चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं और खोपरे के चंक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं खीर में। और इसी के साथ ये कटे हुए बादाम हैं वो मैं थोड़े से शामिल कर दूँगी और बाकी हम गार्निश के लिए रख देंगे। तो यहाँ खीर बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।